Students, welcome to social science class. Today we are going to study Mewar. Before that we have done Ahoms, Bahmani Kingdom, Vijayanagar Empire. Okay, so today we are going to do Mewar. Mewar at present it is in Rajasthan, in the state of Rajasthan, and it is a city. But in ancient time or medieval period, Mewar was known as a state itself. मेवाड़ एक स्टेट था और उस पर किसका कंट्रोल था? राजपूत्स had total control over मेवाड़. Okay, so Rajput established their power in Mewar in 8th century. 8th century से राजपूत यहाँ पर रूल कर रहे थे. एंड 1303 चित्तौड़ द कैपिटल ऑफ मेवाड़ केम अंडर द कंट्रोल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने, जो खिलजी डायनेस्टी को बिलोंग करता था, वी हैव रेड इन 13th चैप्टर दैट अलाउद्दीन खिलजी बिलोंग टू खिलजी डायनेस्टी. ओके, सो he just captured the Chittor. Okay, and after his death, only after his death, it again went back into the Rajputs because of the heroic efforts of Rana Hamir. राणा हामिर के एफर्ट्स के कारण अलाउद्दीन की डेथ के बाद जो चित्तौड़ था वो दोबारा से राजपूत को मिला. ओके, क्लियर. सो देर आर सम अदर फेमस रूलर. राणा हामिर तो थे ही जिन्होंने चित्तौड़ को वापस लिया था अलाउद्दीन खिलजी से, बट देर आर सम अदर ब्रेव एंड फेमस रूलर्स ऑफ मेवाड़, राजपूत रूलर्स ऑफ मेवाड़, एंड देयर नेम्स आर राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह एंड महाराणा प्रताप. So let's start with Rana Kumbha. He was a very brave general and outstanding Mewar ruler. He had built 32 forts for the defense of Mewar. उन्होंने 32 forts बनवाए. forts मतलब किले, अलग अलग एरियाज़ में मेवाड़ के चारों तरफ मेवाड़ को कवर करने के लिए, so that no enemy could enter in the Mewar. Okay, so he just built 32 forts for the defense of Mewar. He constructed the magnificent Kirti Stambh to celebrate his victory over Malwa. Here is the picture of Kirti Stambh and the fort. Okay, Kumbhalgarh fort, and here is Kirti Stambh. So Kirti Stambh had constructed बिकॉज ऑफ द विक्ट्री ओवर मालवा. मालवा नाम के एरिया पर जब राणा कुंभा ने उस एरिया को विन कर लिया, उस पर कंट्रोल कर लिया, तो उन्होंने अपनी विक्ट्री को शो करने के लिए कीर्ति स्तंभ, एक पिलर बनवाया, दैट इज़ नोन एज कीर्ति स्तंभ. और ये अभी भी प्रेजेंट है चित्तौड़ में, ये एज इट इज़ खड़ा है. ओके, ही वॉज अ लर्नड रूलर. He was a linguistic, author, architect and veena player. Linguistic means the person who knows the different languages. बहुत सारी languages हों जो जिसको language में जो skilled हो proper, that is linguistic. Okay, तो he was a linguistic and also an author. Author means those who can write a play or a story. ओके, सो राणा कुंभा जो थे वो लिंग्विस्टिक थे, उसके साथ ही वो ऑथर थे. आर्किटेक्ट मीन्स ही प्लान्ड फॉर द बिल्डिंग्स, कि वो प्लानिंग कर सकते थे कि हाउ टू फॉर्म अ बिल्डिंग और हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, किस तरह से कौन सी जगह से डोर होना चाहिए या क्या डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, ये सब वो कर सकते थे. एंड अ वीणा प्लेयर, he was also a veena player. He knew how to play the veena. Veena क्या? Veena means the
म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो राणा कुंभा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में वीणा को भी प्ले कर सकते थे। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ राणा संग्राम सिंह। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज राणा सांगा। जैसे वो राणा कुंभा थे वैसे ही राणा संग्राम सिंह को राणा सांगा कहते थे। एंड ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ राणा कुंभा। ओके, राणा सांगा was the grandson of Rana Kumbha. He wanted to build a vast Rajput empire, but it remained only a dream. Rana Sangram Singh और Rana Sanga wanted to make Rajput empire a strong empire, okay, and a vast empire, but it remained only a dream. His dream could not be successful. Okay, he was defeated by Babur. He was defeated by Babur in Battle of Khanwa in 1527. 1527 में राणा सांगा और बाबर की एक फाइट हुई और प्लेस का नाम था खानवा। And that is why the battle is known as Battle of खानवा। तो खानवा के प्लेस पर जो बैटल हुई उसमें बाबर ने राणा सांगा को डिफीट कर दिया। ओके, मैनी राजपूत रूलर्स वर वूड बाय द मुगल्स। बहुत से राजपूत रूलर्स को मुगल्स ने अपने कंट्रोल में कर लिया था, वो उसके कंट्रोल में आ चुके थे, झुक चुके थे मुगल्स के आगे। बट देयर वॉज अ किंग and his name was Maharana Pratap. This one, ठीक है, महाराणा प्रताप। He stand alone for his area. Okay, he fought for his freedom, he fought for his kingdom, and he stood alone for the area. Mughals controlled almost all the area of Rajasthan or Rajput kingdom, but the Mewar alone held out. सिर्फ उसमें से मेवाड़ बाहर रह गया था, बाकी सब एरिया को राजपूत के एरिया को मुगल्स ने कंट्रोल में कर लिया था। सो इन 1567 Akbar wanted to control over Mewar. He sent his army to control over Mewar or to capture Mewar. Okay, so he attacked Chittorgarh and razed it to ground. अकबर ने अपनी आर्मी को यहाँ भेजा और चित्तौड़गढ़ को अपने कंट्रोल में कर लिया, कैप्चर कर लिया। नाउ द महाराणा प्रताप हु वॉज द किंग ऑफ दैट एरिया, वो मेवाड़ का एरिया के किंग थे। तो नाउ ही हैड नो कैपिटल, उनके पास अपनी कोई कैपिटल, जो एक जहाँ पर पैलेस होता है किंग का, वो कैपिटल महाराणा प्रताप के पास नहीं थी। सो ही वॉज नोन एज अ किंग विदाउट कैपिटल। वो मेवाड़ के किंग बने बट उनके पास बिकॉज ही डिडंट हैव अ कैपिटल, तो ही वॉज नोन एज अ किंग विदाउट कैपिटल। ओके, ही कन्फ्रंटिंग द इम्पीरियल्स armies at Haldi Ghati in 1576. So he confronted means उसने fight की against the Mughal armies at Haldi Ghati. हल्दी घाटी के एरिया में उसने मुग़ल जो आर्मी थी, अकबर की जो आर्मीज थी, उनसे फाइट की। ओके, महाराणा प्रताप and his followers withdrew to the hills of Mewar, from where they continued to harass Mughals through guerrilla warfare for the next 20 years. महाराणा प्रताप और उनके फॉलोअर्स जो थे वो मेवाड़ की हिल्स में ही सेटल हो गए और वहाँ से वो कंटिन्यूसली मुग़ल्स की जो आर्मी थी उसे हरास कर रहे थे, उसे तंग कर रहे थे, उन्हें परेशान कर रहे थे।
ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ गोरिल्ला वॉरफेयर, और उनका जो टेक्निक थी, जो पॉलिसी थी हरास करने की, वो क्या थी? गोरिल्ला वॉरफेयर. वी ऑल नो अबाउट द हैबिट्स ऑफ अ मंकी, दैट दे केम, टेक ऑफ द थिंग्स, broke the things and just make a mess and move to their place. ठीक है, क्या करते हैं मंकीज? आते हैं, चीज़ें तोड़ते हैं, एक मैस कर देते हैं, सब कुछ ख़राब कर देते हैं और वापस भाग जाते हैं. ठीक है, तो सेम टाइप ऑफ पॉलिसी वॉज फॉलोड बाय महाराणा प्रताप एंड हिज फॉलोअर्स. दैट इज़ नोन एज गोरिल्ला वारफेयर. ओके, और 20 ईयर्स तक उन्होंने इसी तरह की वॉर की. ओके, महाराणा प्रताप मेड हिज descendants vowed that they would not sleep on beds, nor live in palaces, nor eat in metal utensils until चित्तौड़गढ़ was regained. महाराणा प्रताप और उनके जो सोल्जर्स थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने वो मतलब कसम खाई कि वो तब तक किसी पैलेस में नहीं रहेंगे, कोई जो फूड है रॉयल ऐसा कुछ नहीं लेंगे. ठीक है, बेड पर नहीं सोएंगे, यूटेंसिल्स में मीन्स बर्तनों में खाना नहीं खाएंगे तब तक until they got their area back. जब तक उनका एरिया मीन्स चित्तौड़गढ़ वो वापस नहीं ले लेते तब तक वो ऐसा कुछ भी यानी कि एक रॉयल लाइफ स्पेंड नहीं करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज मारवाड़. Marwar is also a Rajput area and it was established by Rao Jodha. ठीक है, मारवाड़ भी राजपूत ने ही फाउंड किया था, राठौर्स ने. और फाउंड करने वाला फर्स्ट किंग कौन था? राव जोधा. ठीक है, ही फाउंडेड द सिटी जोधपुर. सबसे इम्पॉर्टेंट किंग था मारवाड़ का और उन्होंने जोधपुर सिटी को फाउंड किया. एंड इट बिकेम द कैपिटल ऑफ मारवाड़. एंड हिज सन राव बीका फाउंडेड द सिटी बीकानेर. राव बीका ने बीकानेर सिटी को फाउंड किया. एंड Mewar and Marwar were constantly at conflict with each other. They just involved in fighting with each other, and this fight or these battles weakened them. ठीक है, इन फाइट्स ने उनको वीक कर दिया. वी ऑल नो दैट इन बैटल्स वी लूज आवर स्ट्रेंथ, वी लूज आवर मनी, वी लूज आवर पीपल. तो हर चीज़ वीक हो जाती है. तो सेम जब मेवाड़ और मारवाड़ कॉन्स्टेंटली वॉर्स में इन्वॉल्व थे, देन इट मेड देम वीक. इससे वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए. ओके.